यस यस, मैं बहुत मतलब आपसे कनेक्टिंग रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इतना नॉलेज गेन किया है आपके साथ। मतलब मैंने ऐसे छोटे मोटे इधर से कोर्स वेर्स ऐसे किए थे स्टार्टिंग में, पर वहां से भी जो कुछ नहीं मिला मुझे, वो सब आपसे मिल रहा था। नहीं नहीं ठीक है, आप हर जगह से कुछ ना कुछ उठाते जाइए एंड हाँ वो तो उनको उनको मतलब एक पूरा क्यूमुलेट सारा करके उसको अपनी यूज करिए। सो यस अच्छा। यस यस। नहीं नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है। और बताइए, हाउ इज लाइफ? कहाँ से आप? वेयर आर यू फ्रॉम? मैं महाराष्ट्र सांगली। अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र के बहुत ट्रेडर्स हैं एंड हाँ, उसमें से सांगली, मतलब सांगली सुना है ना, कोल्हापुर सांगली। समझ गया समझ गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। महाराष्ट्र हाँ में यार लॉट ऑफ ट्रेडर्स। आई रिमेम्बर मैं गुजरात गया था, एवरी अदर पर्सन इज अ ट्रेडर ओनली। इवन महाराष्ट्र आई बिलीव एवरी अदर पर्सन इज अ ट्रेडर। सो गुड गुड यू आर। हाउ इज योर ट्रेडिंग जर्नी? मुझे ये बताओ बिफोर दैट, हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड? आपका व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड? क्या करते हैं आप? ओके। हाँ, तो हमारा एक बिजनेस है, मतलब हार्डवेयर और पेंट्स का ओके शॉप, दुकान है यहाँ पे। मतलब गांव में, मैं मतलब सांगली डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में रहता हूँ, ताकारी करके नाम है गांव का। ओके ओके, तो यहाँ पे हमारा बिजनेस है। मैंने बीकॉम किया और अभी मेरा एमबीए शुरू है, मतलब एक्सटर्नल है। तो लॉकडाउन से मैं दुकान ही, मतलब शॉप ही देखता हूँ, एक 1.5 साल हो गया। वो देखते देखते डिस्टेंस लर्निंग एमबीए कर रहा हूँ। ठीक है। आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से शुरू है। सॉरी सॉरी। अच्छा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मतलब आपके यहाँ पे है ना समझ वो गया समझ चंडीगढ़। गया समझ गया समझ गया। हाँ, तो वहां से डिस्टेंस लर्निंग शुरू है। तो वो बिजनेस है। और मैं बाकी मतलब पापा देखते थे और बाकी सब मतलब दुकान पे थे। तो अभी मैंने बहुत सा देखना शुरू कर दिया ठीक है। दुकान का, मतलब शॉप का। हाँ, और फिर लास्ट ईयर, मतलब अभी ये जो ईयर के स्टार्टिंग, मतलब जनवरी से पहले मुझे वो लॉकडाउन के समय थोड़ा तो स्टॉक मार्केट वगैरह का थोड़ा सा ही लगा। तो जनवरी से मैंने पूरा स्टार्ट कर दिया, मतलब देखना है उसमें क्या रहता है, क्या होता है। राइट। स्टॉक मार्केट एक मतलब फैसिनेटिंग लग रहा था, तो ऐसे स्टार्ट किया। फिर मैंने सोचा वो क्या रहता है, वो सब बोलते हैं बैंक निफ्टी वगैरह, प्रॉफिट ये वो। तो मैंने ऐसे ट्राई करने के लिए फर्स्ट टाइम ट्रेड लिया था, मतलब कुछ भी पता नहीं था, ऐसे ही बैंक निफ्टी का कुछ तो ओपन करके ट्रेड लिया। जस्ट विद इन अ सेकेंड 800 to 1000 रुपीज प्रॉफिट मतलब दिख गया, और मैंने एग्जिट भी कर दिया प्रॉफिट में। तो समझ। मुझे लगा, अरे भाई ये क्या, तो अलग ही चीज है, मतलब ऐसे सेकंड्स में पैसे मिलते हैं। तो हम इसमें तो बहुत कुछ मिलेगा, मतलब मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा था कि यार चलो इतना मिला, तो महीने में इतना मिल जाएगा, अपना लाइफ सेट है अभी। और फिर थोड़े थोड़े दिन बाद, मतलब मैं करता गया रियलिटी में करते आ गए। गया। रियलिटी में आ गए, हाँ। मतलब होता क्या लाइफ में। मुझे ये बताओ, अब ये बताओ, अब आपका यू आर हैंडलिंग द शॉप विद योर फादर, विद योर फैमिली एंड आपका अब आप साइड बाय साइड ट्रेडिंग करते हो। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप मॉर्निंग में ट्रेडिंग करते हो, देन यू आर गोइंग बैक टू योर नहीं, शॉप। सॉरी, अटक ओके। गया था तो। हाँ जी, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आई एम अज्यूमिंग कि आप मॉर्निंग में अपना आप शॉप पे, आप मॉर्निंग में ट्रेडिंग करते हो और शाम को अपनी शॉप पे जाते हो, ऐसे करते हो आप अपना डे मैनेज? यस, नहीं अभी मैं कैसे करता हूँ, मतलब मैं पहले करता था, अभी रिसेंटली मैंने ज्यादा उसमें ध्यान दिया है, ट्रेडिंग पे, ठीक है। लर्निंग पे और ट्रेडिंग पे। तो अभी कैसे करता हूँ, सुबह के 2-3 घंटे में ध्यान देता हूँ उस पे ज्यादा, मतलब ट्रेडिंग पे। ठीक है। हाँ, और उसके बाद अ, दुकान पे मतलब ध्यान देता हूँ आपकी फिर एज से। क्या है? आपकी एज क्या है? अभी सॉरी। मैं 23। 23 ठीक है। अब मेरे यस को ये बताओ, अब आई एम अज्यूमिंग आपको डेरिवेटिव में इंटरेस्ट है, राइट? आपको है। यस। आई एम अज्यूमिंग अभी आप निफ्टी करते हो ना? आप क्या जी, करते हैं? आप क्या करते हो? निफ्टी करते हो, बैंक बैंक निफ्टी? निफ्टी। बैंक निफ्टी करते हो, ठीक है। अब बैंक कितना, निफ्टी, हाँ। कितना आप कैपिटल लेके आते हैं? आपका जो ब्रोकर है उसमें कितना कैपिटल लेके आते हैं? अभी मैं 10,000 यूज करता हूँ, 10 to 15,000। ठीक है। अब प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं मुझे ये बताओ। हाँ, अभी क्या हो रहा है, मतलब मेरा
टेक्निकल्स जो रहता है, मतलब अभी क्या कर रहा हूँ मैं, बैंक निफ्टी के साथ साथ मतलब स्टॉक्स देख रहा हूँ, तो टेक्निकल्स जो है, जो मतलब एनालिसिस करता हूँ, वो ऑलमोस्ट 70 to 80% करेक्ट जाता है टेक्निकल एनालिसिस। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब मैं ट्रेड लेता हूँ और मैं स्टॉप लॉस पहले नहीं लगाता था, तो रिसेंटली मैं स्टॉप लॉस भी लगा रहा हूँ, पर फिर भी मतलब ऐसे ट्रेड में रह नहीं पाता हूँ, मतलब एक तो बीच में एग्जिट कर जाता हूँ या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर जाता हूँ। और ऐसा हो रहा है, मतलब टेक्निकल बराबर जा रहा है, मतलब मेरे मुझे जैसे लग रहा है तो टेक्निकल अच्छा जा रहा है मेरा, पर साइकोलॉजिकली मैं वो ट्रेड होल्ड नहीं कर पाता हूँ। So, एक आपकी प्रॉब्लम है होल्ड करना, आपने सीखना है, ठीक है। हाँ। और बताइए। और अभी तो मुझे वही लग रहा है, मतलब साइकोलॉजिकल, मतलब क्या हो रहा है, मुझे तो मेरे अंदर से ऐसे फीलिंग आती है कि मुझे सब कुछ पता है, मतलब ऐसे क्यों, या सब कुछ आता है मेरे को, ये आता है और मैं एनालिसिस करता हूँ तो बराबर भी जाता है, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। पर एग्जैक्टली मैं वो ट्रेड एक तो एग्जीक्यूट नहीं करता कुछ टाइम, एकदम मतलब पता होता है, एनालिसिस करता हूँ और रखता हूँ, जो मैंने आज ही आपको ट्रेड भेजा रिलायंस का, एग्जैक्टली आज का ही, मतलब मैंने क्या किया, एनालिसिस किया, ब्रेकआउट दे दिया, नहीं ब्रेकआउट नहीं था वो, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट किया था समझ बहुत गया, दिन से। हाँ। ठीक है, वो तो मैंने देखा था, ठीक है। हाँ, ट्रेंड रिलायंस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया, तो फिर मैंने सपोर्ट लिया और एक बुलिश कैंडल देके एंट्री कर दी। ओके। फिर एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस भी लगा रही, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस भी अच्छा लगाया, एंट्री भी कर दी, स्टॉक ऐसे मतलब साइडवेज गया उसके बाद, तो थोड़ा ऊपर नीचे प्रॉफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा सा लॉस, ऐसे चल रहा था। और क्या हुआ, मैंने पता नहीं क्या हुआ, मैंने एक 70-80 रुपीज प्रॉफिट दिख रहा था वहां पे, एग्जिट कर गया ट्रेड से। और जैसे ही मैंने एग्जिट कर दिया, 2 से 3 मिनट बाद रिलायंस 2400 टच कर गया, मतलब ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया और टच कर गया, मतलब मेरा एग्जैक्ट टारगेट हिट कर दिया उसने। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप सौरभ, तेरे को ना इन द नेक्स्ट कोर्स ऑफ इन द नेक्स्ट ईयर और वट एवर वेन यू स्टार्ट टू ट्रेड, एक ना माइंड बना के आओ, करना क्या है, तुम कहाँ क्या करना चाहते हो, तुम स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हो, इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हो। देख, ओके। तू अभी स्टार्ट कर रहा है जर्नी, मैं मना नहीं करता कि तू सब कुछ कर, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू एवरीथिंग। बट यस यस यस। जब तू अपने हैंड्स इंट्राडे में, देख टाइम कम है, डिसीजंस यस। फास्ट लेनी है, जब अपने तू हैंड्स हर जगह फुल कर देगा तो तेरे में एक प्रॉब्लम आएगी, उसे कहते हैं डिसीजन फिटीग, इंग्लिश में कहते हैं, कि तेरे को ओके समझ नहीं ओके। आएगा लेना क्या है। मतलब एग्जांपल देता हूं, इफ आई गो टू माय रूम, मुझे भी है कैसे, व्हेन आई गो हैव अ शावर एंड व्हेन आई गो टू चेंज, मैं देखता हूं ये कपड़े पड़े हैं, मैं जो सामने बैठा उठा लेता हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। देयर वुड बी डेज व्हेन यू वुड सी मी ऑन यूट्यूब एवरी डे आई वुड वेयर सेम स्वेटशर्ट, क्योंकि मेरे पास समझ ही नहीं आता या टाइम ही नहीं है टू डिसाइड व्हाट टू वेयर। सेम थिंग इन द मार्केट, इफ यू पुट योर हैंड्स इन टू मेनी बास्केट्स एंड यू नो घंटे है ही नहीं तेरे पास, टाइम है ही नहीं तेरे पास, वहां फंस जाओगे आप। तो मेरा ओके। फर्स्ट एडवाइस तेरे को है कि अपने आप को पहले डिसाइड करके आओ करना क्या है। सेकंड एडवाइस तेरे को ये दूंगा कि यार अपना इंट्राडे इक्विटी वाला काम छोड़ दे, मेरा इंट्राडे। पर्सनल सजेशन है। आई डोंट नो ओके। अबाउट एनीवन, बट इट्स माय पर्सनल suggestion. If you are bullish on a stock for 30 rupees also, you either take delivery for it, or you ओके। buy an option, or you buy a future. मुझे नहीं फर्क पड़ता, बट इंट्राडे इक्विटी वाला काम छोड़ना है। The reason why I say that is because when you trade intraday equity, मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, there is nothing wrong with the concept, नहीं नहीं। but the हाँ। problem is that it is stocks, they are more illiquid as your index. So if a stock does not move for one fine day, you are not going to be able to recover it. Index में क्या है, अगर गिरा ऊपर वापस आ भी जाता है, बट वो स्टॉक में यस नहीं यस। गिरेगा। ओके। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता एक्चुअली है। हाँ, बताइए बताइए। क्या हुआ था, मतलब मैं स्टॉक्स की तरफ कन्वर्ट कैसे हुआ, एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से बैंक निफ्टी करता था पूरा, मतलब चार्ट, सब चार्ट, मतलब बैंक निफ्टी का, मतलब बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे मैं सब स्टडी करता था, कैसा होता है, क्या होता है, कैसे ऊपर जाता है, ये सब स्टडी करता था। फिर बाद में क्या हुआ, जैसे स्टार्ट में इतना टेक्निकल परफेक्ट नहीं था, तो टेक्निकल परफेक्ट होता होता गया, और तब जो मुझे लॉसेस होते थे वो इंडेक्स में ट्रेडिंग करके,
उसके फियर से मैंने फिर स्टॉक्स की तरफ ये कर दिया, इसलिए स्टॉक्स की तरफ मैं कन्वर्ट हो गया, ऐसा हुआ। तो कौन से टाइम हाँ, फ्रेम ट्रेड करता है? मैं अभी आपके हिसाब से चल रहा हूँ, मतलब पहले मैं ऐसे ही करता था 15 मिनट पे ऐसे ही कुछ एनालिसिस करने का, और 5 मिनट पे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले आपने जैसे बोला कि डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखो मतलब क्या हो रहा है, एग्जैक्टली मार्केट बुलिश है, बीरिश है, साइडवेज, ऐसे देखता हूँ। के हिसाब से फिर व्यू बनाओ, ठीक है। हाँ, उस हिसाब से ये व्यू बना के आवरली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके, मतलब जो जोन रहते हैं, या आपने जैसे बोला आवरली मैग्नेट्स के तरफ, मतलब जो लेवल्स निकालते हैं, वो हाँ, आवरली टाइम फ्रेम पे निकाल के 15 मिनट पे फिर उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, मतलब आवरली। समझ गया। हाँ, उसको और एग्जीक्यूट लास्ट करना है। हाँ हाँ। 5 मिनट पे एंट्री इतना नहीं एग्जिट। आना, इतना नहीं नीचे आते वो, 15 मिनट तक खत्म कर दो। इतना अपना वो कॉम्प्लिकेट क्यों करते हो? अगर तुम्हें पता है कि यार 1 डे का चार्ट बुलिश है, और अगर तेरे को पता है कि 1 आवर का सपोर्ट ये है, तो मतलब आप बाय हाँ, ऑन डिप में हो। अगर 1 डे का चार्ट कह रहा है बुलिश हो, और अगर आप 1 आवर पे आ रहे हो, एक सपोर्ट दिख रहा है, तो मार्केट अगर 15 मिनट में वहां तेरे को मिल रहा है तो ले ले। यू डोंट हैव टू गो टू 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट टू टेक दैट एंट्री। एंट्री के नहीं, 5 के नीचे नहीं जाता, पर एंट्री के लिए 5 मिनट है ना, ठीक है, या अगर तू नहीं? कंफर्टेबल, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, यू आर डूइंग अ गुड मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। बट मेरे को प्रॉब्लम पता है क्या है? ओके। वो प्रॉब्लम हाँ, सिर्फ इतनी है कि तू फर्स्ट ऑफ ऑल कंफ्यूज्ड है, एनी फाइंड है करना क्या है। आज रिलायंस करना है, कल निफ्टी करना है, क्या करना है? आई विल गिव यू वन सजेशन, बिकॉज यू हैव लो कैपिटल। अगर देखो ट्राई करना है, you can try हाँ, to trade the benchmark stocks which have the heavyweights like Reliance, TCS, HDFC Bank, ICICI, Axis, HUL, ITC, जो टॉप 10 स्टॉक्स निफ्टी के हैं, उनको तू ट्रेड कर सकता है इक्विटी इंट्राडे। हाँ। अदरवाइज तू बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करता है, ओनली ट्रेड बैंक निफ्टी के टॉप 5 स्टॉक्स फॉर इंट्राडे फॉर अ मंथ। आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, एसबीआई, इंडसइंड, एचडीएफसी बैंक, सिर्फ इनको ट्रेड कर और सिर्फ इनको एनालाइज कर। मैं ये देखो क्यों बता रहा हूं, बिकॉज यू जस्ट सेड राइट नाउ आई डोंट हैव कैपिटल टू ट्रेड ऑप्शंस, which I totally agree. You can't trade 10,000 with bank nifty because you will have a very poor contract. Nifty हाँ, is हाँ, still okay. हाँ, Nifty वही is still होता okay. है। But in bank एग्जैक्ट। nifty it will not make too much sense. अगर होगा भी तो you need a very good movement to really be comfortable with that position. हाँ, मैं देखो कहता हूं कि तू 1 मंथ ये ट्राई कर, इफ इट सूट्स यू और नॉट, अदरवाइज आई विल गिव डिफरेंट प्लान। वन ओके। मंथ जस्ट इफ यू लाइक बैंक निफ्टी ना, सो जस्ट ट्रेड 3 और 4 बैंक्स, मतलब उनको वॉच लिस्ट में डाल ले। तो अगर तेरे को पता है बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है या वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। वंस यू जाएगा, स्टार्ट टू जाएगा। मास्टर द कंपोनेंट्स ऑफ बैंक निफ्टी, यू ऑटोमेटिकली आर मास्टरिंग बैंक निफ्टी। हमारी यस, गलती यस। ये होती है, मैं बहुत लोगों से बात करता हूं, द प्रॉब्लम दैट वी मेक इज वी ट्रीट बैंक निफ्टी लाइक अ स्टॉक, कि सिर्फ उसका चार्ट देखते हैं, वो ऊपर गया तो बाय, नीचे गया तो सेल, बट हम कभी भी उसके अंदर के कंपोनेंट्स ही देखते हैं। रिसेंटली मैं आपसे वो सीख गया हूँ, मतलब मैं पहले जैसे आपने एग्जैक्टली बोला वही करता था, सिर्फ बैंक निफ्टी देखने का उसका चार्ट। रिसेंटली आपके कांटेक्ट में जब से आए हो तब से मैं वो कर रहा हूँ, मतलब एसबीआई को देखो, एचडीएफसी को देखो, आईसीआईसीआई क्या कर रहा है, और उसको देख के थोड़ा सा कर रहा हूँ। सही बात है। तो तेरे को अब यस। समझना पड़ेगा, व्हेन यू ट्रेड बैंक निफ्टी, 30% ऑफ बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक, देन इट इज व्हाट इज इट, आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद कोटक, एक्सिस, एसबीआई, जो भी वेट्स चल रहे हैं। तो तेरे को ये भी बात समझनी है कि यार अगर बैंक निफ्टी मूव कर रहा है तो इंडसइंड को मूव करना जरूरी नहीं है, बिकॉज इंडसइंड का वेटेज कुछ नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, है। एग्जैक्ट। सो वन एडवाइस वी कैन गो फॉरवर्ड फ्रॉम दिस इज that let us trade intraday equity for some time. And trading intraday equity would mean that you only spend 30 minutes or so. Don't spend 4-5 hours because you have to be precise. आए निकले चले गए, because अगर थोड़ा सा भी लेट हो गए इंट्राडे इक्विटी में, तो फिर शायद वापस कभी मिले ही ना वो प्राइस। ऑप्शन तो है नहीं घर लेके जाने नहीं। का। देख मैं यस, तेरे यस। को इवेंचुअली पता क्या चाहता हूँ, अभी तेरे पास कैपिटल नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव एडवाइज्ड कि थोड़ा सा आप ऑप्शंस ऑफ स्टॉक्स में आ जाओ, बट वो तेरे पास हाँ, कैपिटल नहीं है। या तो तू थोड़ा इंट्राडे इक्विटी कर ले, जब वो मास्टर कर लेगा उसको बैंक निफ्टी में आ जा। बट सजेशन तेरे को एक ही रहेगा, जब तू मार्केट में फुल हाँ, आएगा ना, तो थोड़ा पैसा लेके आ, ये नहीं काम बनेगा। मैं हाँ, तेरे को देख हाँ, एक्चुअली। ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। हाँ, मैं क्यों, मतलब क्या, मैंने क्यों कैपिटल नहीं डाला, मतलब ऐसे 40-50 थाउजेंड इज इनफ और नॉट? इट इज फाइन, आई हैव नो प्रॉब्लम। हाँ, हाँ, तो मैं क्यों नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि ये जो लॉसेस का स्ट्रिक शुरू है, मतलब 1-2 दिन प्रॉफिट होता है, 4-5 दिन लॉस होता है, मतलब
लॉस ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो मैं क्या सोचता हूँ कि अगर छोटे कैपिटल पे लॉस हो जाए तो मतलब ठीक है, बट तू ये नहीं इस सोच रहा, बट तू ये नहीं सोच रहा कि छोटे कैपिटल पे तो कुछ ट्रेड मिल ही नहीं रहा, और तेरे मन में एक और बात आ रही है कि छोटे कैपिटल पे तू पैसा भी उतना ही कमाता है, और तेरे मन में ये भी बात आती है कि जब तू छोटा पैसा कमा रहा है तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, और जब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, तुम ट्रेड को ज्यादा लंबा पकड़ते हो तो खराब हो जाता है ट्रेड। तो तू फिर एक चीज क्यों नहीं करता, अगर तू मुझे कहता है यू हैव 50K इन योर, पीछे पड़ा हुआ है तेरे पास, तो ओके, फॉर वन हाँ, वीक बी डिसिप्लिन, बिकॉज द वे यू आर टॉकिंग टू मी, आई हैव टॉक्ड टू योर इंस्टाग्राम, you know how यस, things work. I'm okay with that. I have a reasonable यस, understanding, you know things. So यस, why यस, don't you trade, forget 50K, put 30K, 20,000 रुपए और डाल, and trade one lot of bank nifty, 500 पॉइंट in the money, 600 पॉइंट इन द मनी, एंड ट्रेड विद द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, वो ट्रेड कर, 50 पॉइंट का एसएल दे वन लॉट के साथ, एंड ट्रेड 1:1 रिस्क रिवॉर्ड, 50 पॉइंट या तो लॉस दिया या तो 50 पॉइंट हमने प्रॉफिट लिया, बस प्रॉफिट, ट्राई कर ले, क्या होगा, वर्स्ट केस सिनारियो, एंड ओनली टेक वन ट्रेड इन अ डे, बिकॉज यू आर गुड एट आइडेंटिफाइंग गुड ट्रेड, तूने रिलायंस का ढूंढा था, बड़ा बढ़िया ब्रेकआउट था, यू आर गुड एट यस, आइडेंटिफाइंग गुड ट्रेड्स विच इज ओनली यस, वंस इन अ डे और ट्वाइस इन अ डे, बाकी तो यस, पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। अगर वही वो, एक वो पिन पॉइंट ट्रेड पकड़ लिया कि वो ब्रेकआउट है, उसके बाद तो वो टाइम पास ही है, फिर तो लोग फंस जाते हैं, तो वो ट्रेड ढूंढना ही हमारी मेन एफर्ट है। और आई एम सेइंग इज, अगर तू वो एक ट्रेड पकड़ लेता है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पे दिया, 50 का तूने टारगेट लिया, डोंट ट्रेल, जस्ट फॉर वन वीक यू हैव टू गेन कॉन्फिडेंस कि क्या मैं बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकता हूं, एंड वो देखो तभी पता चलेगा जब तू 1:1 एवरी सिंगल डे ट्राई कर, there will be a there most probably or not, out of 5 days, 3 days if you are good, 3 days you will win, 2 you will lose, but you will still be net profit, because we are not giving more than 50 points and we are not taking home more than 50 points, and यस, 50 पॉइंट का मतलब है loss of 1250, तो maximum loss you can face is around 6,000 rupees in 1 week, try करके यस, देख, ओके, 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 समझ गया, this will prove something to you, पता है क्या, एक चीज मुझे एक बात बता, the last time you हाँ, tried with big money, वो कब, हाँ, when was that time, हम्म, how long back, कितना टाइम हो गया, 2 months before something, अब देखो 2-3 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है, अब यस, तू टू यस, थ्री मंथ में मेरे को मिला है, तू 2-3 मंथ्स में यस, बहुत लोगों और को मिला है, तूने बहुत लोगों यस, की समझी है, खुद अपने ट्रेड से तू देखता है काम कर रहा है, सो डोंट यू थिंक 2-3 महीने में तूने एक ब्रेक लिया है, डोंट यू थिंक इट इज टाइम फॉर यू टू लेवल अप नाउ, हाँ, मतलब ये लॉस की स्ट्रिक की वजह से मेरा मतलब ये नहीं हो रहा है उसमें डालने का। बाकी कुछ नहीं, अभी जो आपने बोला वो मुझे मतलब समझ में आ गया कि वो हो सकता है, मैं वो कर सकता हूँ। बिकॉज जब तू 2 महीने पहले था ना सौरभ, तब तेरे पास स्किल नहीं था, नॉलेज नहीं थी, यस, 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 अब एग्जैक्टली, तो अभी तेरे पास मुझे आ गई है, और जब तेरे पास नॉलेज आ गई है तब तू पैसा नहीं लगा रहा, क्योंकि लगा। तेरे को डर लगता है, और जब तू पैसा नहीं लगा रहा, अच्छी नॉलेज भी है तेरे पास, तू ट्रेड फिर भी फालतू ले रहा है, एंड देन यू विल कम बैक टू योर सेल्फ इन द नाइट एंड से मैं क्यों नहीं कमा पा रहा हूं मार्केट में, बिकॉज अब यस, तेरे पास नॉलेज आ चुकी है, तो थोड़ा पैसा लगा के उसको यूटिलाइज कर। मैं ओके, तेरे को ओके, एक और एडवाइस देता हूं, हाँ, तूने पैसा बचाना है, तू जो भी हर रोज करता है ना, प्लस माइनस, प्लस लेट्स टेक अ गुड एग्जांपल, तू हर रोज हाँ, 1,000-1,200 रुपए कमा देता है, ठीक है, हाँ, तू वो हर रोज विड्रॉ करते जा, तेरे को ग्रीड फैक्टर कभी आएगा ही नहीं। हाँ, 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 मैं चाहता हूं कि तू ये चल हफ्ता छोड़ दे, अभी चलो हम्म, वीक में है, एक वीक फ्रेश, नेक्स्ट एक्सपायरी, चलो ये एक्सपायरी खत्म नेक्स्ट होने दो, फ्रॉम खत्म हो फर्स्ट गया, ऑफ जनवरी एक फ्रेश हाँ, स्टार्ट कर, इट इज अ चांस गिवन टू यू बाय द मार्केट टू स्टार्ट फ्रेश, फॉरगेट यस, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, नाउ फोकस ऑन द फ्यूचर, फोकस ऑन योर ग्रोथ, और वो यस, तेरे को चांस एक मिल रहा है। एक और एडवाइस तेरे को अगर डर लग रहा है ना, एक और हाँ, अकाउंट अपना खोल, ओपन अ न्यू ब्रोकर, एनीवन, मुझे नहीं फर्क पड़ता, अगर तेरे हाँ, को अपने सेम ब्रोकर में खोलना है, ओपन इन योर डैड्स नेम और एनीवन, बताता हूं क्यों, बिकॉज हाँ, जब तू अपने सेम अकाउंट में ट्रेड कर रहा है, इवन दो हाँ, इट इज नेक्स्ट मंथ, मार्केट इज गिविंग अ न्यू चांस टू स्टार्ट, बट तू हमेशा अपना पीएनएल देखता है पीछे मैंने क्या किया हुआ है, बट अगर तू अपना एक फ्रेश अकाउंट खोलता है या अपने सेम ब्रोकर में किसी और का अकाउंट खोलता है, अपने फैमिली मेंबर, एंड उससे ट्रेड तू करता है, देन पीछे कोई बर्डन नहीं है, कोई बैकलॉग नहीं है, तू फ्रेश हो जाएगा। फ्रेश स्टार्ट, ये रेजोल्यूशन बना इस न्यू ईयर पे
कि सौरभ मुझे ट्रेडिंग आती है, आई कैन ट्रेड, लेट मी गिव इट वन मोर चांस। क्या होगा? यू विल लूज 5,000 रुपीज, कुछ नहीं होता, गवा दिए ना, कॉलेज पढ़ने गए हैं, गवा दिए, कोई बात नहीं। यस देख जब मार्केट आ रही हो ना, पूरे तगड़े होके आना है कि भाई क्या होगा, 1,000 रुपए गवा दूंगा कोई बात नहीं, ये नेचर ही आना है। जिस दिन तू आ गया ना, यार 1,000 रुपए गवा दूंगा, पापा क्या बोलेंगे, उस दिन यस, वो तो मैं समझ गया, क्योंकि हर रोज मैं सुबह आता हूँ ना, तो वही माइंडसेट जो आपने बोला, नहीं अपने को आता है ट्रेडिंग, कर सकते हैं, अपना नॉलेज अभी आ गया है ऐसे लगता है, और ट्रेड करता हूँ। पर जब लास्ट में जो घर जाते समय रहता है, तो उसके वजह से थोड़ा सा, पर मैंने रिसेंटली वो कम कर दिया, मतलब लॉसेस भी हो गए अगर, तो मैं माइंड में नहीं रखता हूँ, क्योंकि अपने को पता है मेरा एनालिसिस सही था, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन भी सही था, पर अपनी ही गलती से बीच से निकल गए, या एसएल से पहले लॉस में निकल गया, वो अपनी गलती थी। एक चल तेरे से मैं कुछ चीज ट्राई करता हूँ, ठीक है? एक और एडवाइस है, बिकॉज आई एम गिविंग यू अ प्लान नाउ, आई एम गिविंग यू वन मोर एडवाइस। हाउ डू यू ट्रेड, आई मीन वेयर व्हेन टू ट्रेड। देखो अब बात आ गई कि आई विल ट्रेड बैंक निफ्टी, मैं देखो बड़ा मोटिवेट कर दिया है। अब बात आती है व्हेन टू ट्रेड। एक तो है कि व्हेन यू इंक्रीज कैपिटल तो कम से कम 500 पॉइंट इन द मनी खेलना है, वो बात भूलना मत। यस यस सेकेंडली देयर आर 3 टाइम फ्रेम्स यू कैन ट्रेड। या तो आप ट्रेड कर सकते हो इन द मॉर्निंग 9 o'clock to 11 o'clock, या तो यू कैन ट्रेड बिटवीन 11 o'clock to 1 o'clock, और यू कैन ट्रेड बिटवीन 1 o'clock to 3 o'clock. We don't trade after 2:45 if you ask me, थोड़ा गलत हैंडराइटिंग है। 2:45 के बाद देखना नहीं मार्केट को। नहीं ओके। तो 11 to 1 जोन होता है ना, ये वाला, दिस इज अ जोन नोन फॉर फेक ब्रेकआउट्स, it is known for buying support, selling resistance. In other words, it is known for range trading. मार्केट जनरली 11 to 1 में एक रेंज में घूमती है, तो तेरे को भी ट्राई ये करना है कि अगर तू 11 या 1 के बीच में कंफर्टेबल है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, तूने आंसर ये करना है कि मुझे क्या सूट करता है आउट ऑफ दीज थ्री, वेयर इज द मोस्ट एक्यूरेसी दैट यू आर गेटिंग। अगर तेरे को लगता है 11 to 1 में आती है, देन दिस इज अ जोन नॉट टू ट्रेड ब्रेकआउट्स, इट्स अ जोन टू ट्रेड द रेंज, बाय सपोर्ट, सेल हाई, और अगर कोई मार्केट ब्रेकआउट करके फेक कर रहा है वहां पे शॉर्ट कर दो, अगर मार्केट ब्रेक डाउन करके फेक कर रहा है वहां पे लॉन्ग कर दो। ये वो वाला जोन है। जो ये वाला जोन होता है ना, दिस इज फॉर बीटीएसटीज और इंस्टीट्यूशनल ब्रेकआउट्स जो लंबे चलते हैं, एंड दिस जोन इज फॉर द पब्लिक ब्रेकआउट्स, या इसमें भी मूवमेंट अच्छी आती है। तो तेरे को ये डिसाइड करना है कि अगर तू एक ब्रेकआउट ट्रेडर है बैंक निफ्टी में, इफ यू वांट टू ट्रेड अ ब्रेकआउट इन बैंक निफ्टी, तो या तो इसमें खेलोगे या इसमें खेलोगे। अब तेरे को ये देखना है विच वन आर यू मोर कंफर्टेबल विद, ये वाला कि ये वाला, तेरे को ये आंसर करना है अपने लिए। बैक टेस्ट कर, अपना रिसर्च कर। व्हाट डू यू थिंक वैसे, व्हाट डू यू थिंक? मैं अभी पहले इसमें करता हूँ, मतलब 9 से 11 बजे का है उसमें, उसके बाद ज्यादा ध्यान नहीं देता। बस फिर ये ऐसा है, अगर तूने 9 से 11 ट्रेड किया, अब तू सोच तेरा प्लान क्या था। तेरा प्लान ये था कि मैंने सिर्फ 50 पॉइंट ही कमाने हैं फॉर द फर्स्ट 2-3 वीक्स। आई वांट फॉर वन फुल मंथ, चलो आई वांट फॉर वन फुल मंथ कि तू सिर्फ 50 पॉइंट्स कमा। यार तू 40 पॉइंट्स भी कमा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया नहीं है। आई एम सेइंग गिव अ 50 पॉइंट स्टॉप लॉस टू बैंक निफ्टी बट टेक 40 पॉइंट, मुझे फर्क नहीं पड़ता। व्हाट आई वांट इज टू गेट योर कॉन्फिडेंस बैक। मैं चाहता हूं तुम कॉन्फिडेंस वापस लाए, और उसके लिए मैं तेरे को कोई बड़े पैसा दिखाना नहीं चाहता। लेट द मार्केट मूव 1000 पॉइंट, बट हम सिर्फ 50 पॉइंट लेंगे, ठीक है? 9 to 11 यू सेड आई एम कंफर्टेबल, तो अगर तू 9 to 11 ट्रेड कर रहा है, विद इन 20-30 मिनट्स यू विल बी एबल टू मेक 50 पॉइंट्स। तो उसके बाद तेरा ये पूरा दिन खत्म है। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज you go to the shop or do something, but you don't look at the market throughout this, because the minute you look at this, FOMO will come. yes I will ask you some questions, मुझे तू बता what is the answers. अगर तू आंसर कर देगा ना, then I believe you are ready, and I will tell you are ready for it, otherwise I will say practice more. ये और look at this, चलो आज की मार्केट देख लेते हैं ये, और चलो 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, देखते हैं थोड़ा सा। I want to give an example. ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का। मुझे सोच के बताओ कि यार अगर मार्केट फ्लैट खुलती है कल, क्योंकि तू सुबह ट्रेड कर रहा है, तो यू आर कंसर्न मार्केट खुलती है, टू बी प्रिसाइज। सो और ऑल दीज थिंग्स दैट आई एम कवरिंग विल वर्क 90-80% ऑफ टाइम्स, हमें उतना ही चाहिए एक्यूरेसी। मुझे तू ये बता, मार्केट की क्लोजिंग कैसी है, अच्छी है कि बुरी है? अच्छी हो गई आज क्लोजिंग। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलेगा, तेरा प्लान क्या होगा सुबह?
पहले फ्लैट खुलेगा, अगर मार्केट ये रेंज मतलब जो आपने रेड लाइन बनाई है वो ब्रेक कर देगा तो मार्केट बुलिश, मतलब हम ऊपर का ट्रेड ले सकते यू हैं। विल टेक अ ट्रेड इमीडिएटली, ठीक है, एनी 5 मिनट क्लोजिंग हो तो गया तो ट्रेड ले लिया, ठीक है ना? 5 मिनट क्लोजिंग और चलेगा, क्योंकि क्योंकि यू आर ओपनिंग ओनली हियर, तो इतना चलेगा, 5 मिनट में चलेगा, फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे यस बता और सौरभ, हाँ बता बता प्लीज प्लीज। हाँ मतलब, और अगर मार्केट गैप अप खुल गया कल तो मैं क्लोजिंग प्राइस तक वेट करूंगा, मतलब वो सपोर्ट लेने के लिए। बट मार्केट उस दिन क्या हो जाएगा ओवरऑल? ओवरऑल मार्केट बुलिश है। नहीं नहीं, अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है मार्केट, तूने कहा मैं बाई कर हाँ लूंगा, तेरा 50 पॉइंट हो गया, बट इस दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा। ट्रेंडिंग, हाँ बुलिश रहेगा, यस। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अब तू क्या करेगा? गैप अप खुलेगा तो मैं सपोर्ट के लिए वेट करूंगा, मतलब मार्केट अगर नीचे आ रही है मतलब ओपन होके तो मैंने कल की क्लोजिंग प्राइस है वहां तक सपोर्ट के लिए वेट करूंगा। और अगर ये 15 मिनट सस्टेन कर जाती है ऊपर ठीक है, तो बढ़िया। हाँ तो आई थिंक आज के ओवरऑल बैंक निफ्टी में हुआ था। आई थिंक इफ हम ये देखो, हुआ बिल्कुल था सही क्या? आपने बोला। ये कल का लेवल था 35,000, मार्केट ओ गैप अप खुला, नीचे यस आया, सस्टेन यस यस किया, यस। एक सिग्नल दिया, डोजी आज कंफर्म किया, आप फिर लॉन्ग कर सकते हो। यस बट आज मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे। तो मैंने क्या कर दिया, 5 मिनट टाइम फ्रेम खोल दो बोलता हूँ मैं। वही है ना, छोटा करेगा तो पछते रहोगे यार, वही तो बात कह रहा यस हूँ। यस 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 यस। मैंने क्या किया, मार्केट यहाँ पे आ गई और आपके वॉइस मैसेज भी सुन रहा था और देख लिया कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, सपोर्ट लेगी, यहाँ से ऊपर जाएगी। तो मैंने क्या किया, ये जो हाँ कैंडल है जहाँ पे अभी बुलिश कैंडल, मतलब वो डोजी डोजी वो नहीं नीचे बुलिश। चला गया, तुझे लगा शॉर्ट करना है। नहीं 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 नहीं, ये जो सेकंड रेड कैंडल बड़ी है ना उसके बाद में जो सेकंड कैंडल है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो बताओ। हाँ तो वो कैंडल बनते ही मुझे पता चला कि अगर यहाँ पे यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। ठीक तो है, मैंने क्या किया, वहां पे कॉल बाय किया और 327 या 330, नहीं अभी एग्जैक्टली याद में नहीं आया। मेरा आई थिंक स्टॉप लॉस स्मॉल हो गया था वहां पे कितना हिट हुआ 50। स्टॉप लॉस, कितना पॉइंट? आई थिंक कितना लॉस लिया बता। 25 पॉइंट समथिंग, 25 25 पॉइंट इन बैंक निफ्टी, इन बैंक निफ्टी। 25 to 27, वही गलती हो गया मेरा कि मुझे लगा यहाँ से ऊपर जाएगा, मतलब फास्टली ऊपर जाएगा ऐसे बट तेरे को कंसर्टेड। पता, अब मैं वही बता रहा हूँ, अगर मार्केट को फास्ट ट्रेवल करना है, उसको फ्लैट खुलना पड़ता है। देखो वही तो मैं समझा रहा हूँ, जो तू यस सही कह रहा है, अब तू अभी सही कह रहा है, बट कंफ्यूज मार्केट में हो रहा है। हमने मार्केट में हाँ वही काम करना है जो हमें पहले पता है, हम अभी सोच के आ रहे करना क्या है। तो अगर कल मार्केट खुलता है फ्लैट और ये तोड़ता है, तब थोड़ा फास्ट हो सकता है, बट अगर मार्केट खुलता ही ऊपर है और ये नीचे आएगा, तो ये स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाएगा। ऊपर और जाएगा, यस। एंड मेन थिंग इज ये वॉलेटाइल रहेगा, वॉलेटाइल रहेगा। यस यस यस। अगर गैप अप और गैप डाउन खुला तो मोस्टली वोलेटाइल है, वो तो सुन आप इससे बहुत बार सुन लिया है और वीडियोस मुझे में। बताओ, ठीक है, ठीक कर रहे हो, अब जो सोच रहे हो ठीक है, अब दोनों में देखो फर्क है, ट्रेंडिंग में फर्क है और वॉलेटाइल फर्क है। और मेन चीज है कि तेरे को 50 पॉइंट स्टॉप लॉस देना है, 25 नहीं चलेगा बैंक निफ्टी में। यस 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 यस। फंडामेंटल टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है तेरे में, और तेरे में फियर भी नहीं है। देख, यू आर द फिफ्थ पीपल पर्सन आई एम टॉकिंग टू, तेरे में फियर भी नहीं है। मुझे नहीं सेंस हो रहा, बाकी लोग मुझे कहते हैं मैं डरता हूँ, बट तू हाँ बहुत ओपन है कि मैं और ले आता हूँ, बताओ ले आता हूँ, मैं छोटे हाँ शेयर से वो फर्क नहीं पड़ता, मैं और ले आऊंगा, आप बताओ। तू तो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, डिटर्मिन्ड है, बट तू बात हाँ। इतनी सी कर रहा है, एसएल को 10% और नहीं दे पा रहा। यस कभी भी नहीं, एसएल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, नेवर। वो भी क्यों हुआ था, वो भी बोलता हूँ मैं। क्यों इतना छोटा, मतलब 327 समथिंग मैंने कुछ तो बाई किया था वो कॉल ऑप्शन, 327 समथिंग। तो मैंने क्या किया, वहां पे देखा थोड़ा बहुत सपोर्ट कहाँ पे है, और फिर 300 राउंड फिगर एसएल लगा दिया। मतलब वो मेरी गलती हो गई कि लास्ट स्विंग या कुछ तो देख के लगाना चाहिए था एसएल, तो मैंने राउंड फिगर 300 लगा दिया। और वो भी क्यों, उससे पहले पहले मैंने एक मतलब स्टॉक में लॉस किया था, तो उसकी वजह से मुझे फियर था। समझ, और वो फियर की वजह से मैंने स्मॉल एसएल लगाया क्योंकि और ज्यादा लॉस ना बढ़ जाए दोनों मिला के। अंडरस्टूड।
हाँ, अब तेरे को सिर्फ अपनी गलतियां समझ आ गई है क्या तू कर रहा था। वही हो रहा है कि मुझे हर रोज पता चलता है मैं क्या गलती करता हूँ, पर वही दिक्कत होता है कि साइकोलॉजिकल वो ट्रेड के समय पे थोड़ा सा बिगड़ जाए, मतलब देखो दूसरी चीज बताता हूँ, मुझे एक, अब जब से तू शुरू करेगा ना ट्रेड करना, मुझे हाँ, फॉलो करना छोड़ दे उसमें हफ्ते के लिए, उस हफ्ते के लिए मेरी हम्म, वीडियो रात को देख, फर्क नहीं पड़ता। लाइव मार्केट में मत देख, बिकॉज अगर तू मेरा सुन लेगा ना वॉइस नोट, तू हाँ, अपना व्यू भूल जाएगा। एंड मैं चाहता तू अपना व्यू मत भूल। देख, I am a different kind of trader in the market. So for example, I might feel, so for like today, I said we will never go short today. आज मार्केट जरूर गिरा बट फिर ऊपर आ गया। जिसने शॉर्ट करना उसने भी कमाया, यस, मैंने भी कमाया, मेरा कोई लॉस नहीं हुआ। करेक्ट, जहां मेरा था मैं वहीं क्लोज हुआ हूं। बट जिस बंदे ने शॉर्ट करना यस, था उधर शॉर्ट किया तो उसने उसमें भी कमाया होगा। तो आई डू नॉट नो, जब मैं वॉइस नोट दे रहा हूं तू कौन सी कैटेगरी में आता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरा तू चल, इफ यू लाइक माय व्यू हाउ आई गिव इट, लिसन टू अ वीडियो वन डे बिफोर जो मैं देता हूं। बट यस, मार्केट में जिस जिस हफ्ते ट्रेड करेगा, just 1 week, 50 point strict SL, don't listen to anyone, trade on your own, ears on the screen, eyes on the screen, everything on the screen। और ट्रेड किया 15-20 मिनट, 30 मिनट, 50 पॉइंट लिए, 40 पॉइंट लिए, निकल गए, और कुछ नहीं करना। ओके, ओके, मेरा सारी है प्लान समझ आ गया तेरे को। देखो मैंने एक रोड मैप दिया है, मुझे वो प्रूव कर यस, देता, प्रूव दैट टू मी दैट यू कैन डू इट। यस, 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 ठीक यस, है, मुझे प्रूव कर। मैं तेरे को चल बोलता हूं, तू नहीं कर सकता, यू विल नॉट। अगर मैं तो बोलूंगा ना ये चीज, तू मुझे बोल, तू फील होगा। एक एक चीज याद रखना, व्हाट आई हैव लर्न, जब मुझे लोग बोलते थे ना कि देवा तू ये नहीं कर सकता, आई फेल्ट मोटिवेटेड। कई लोग बुरा मानते हैं इसलिए पहले क्लियर कर रहा हूँ, बट आई फेल्ट मोटिवेटेड। वो बंदा हिटर है मेरा। आई रिमेंबर टेनिस की बात है, रिगार्डिंग मेनी थिंग्स, हाँ, मी गोइंग टू हार्वर्ड। हाँ, मुझे काफी लोग बोलते थे तू नहीं आ पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा। मेरे मन में आती थी बात कि देख मैं करके दिखाऊंगा इसको, बिकॉज करके समवन दिखाओ, हेट्स मी ना, दैट बिकम्स माय नंबर वन मोटिवेशन। तो मैं तेरे को आज बोलता हूँ कि तू नहीं कर पाएगा, मुझे करके दिखा, दम है तो करके दिखा। यस, ठीक है, यस, 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 डेफिनेटली, ये करके दिखाओ मुझे, फिर मुझे कीप मी इन टच, कीप मी इन टच। बट अगेन आई एम सेइंग, एक या दो ट्रेड लेनी है, ट्राई फॉर ओनली वन ट्रेड, एंड डोंट गिव मोर देन 50 पॉइंट इन अ डे फॉर 1 week। ट्राई एंड शो मी फ्रॉम 1st of January। यस, यस, यस। मैंने एक्चुअली वही डिसाइड किया था कि लास्ट के अभी एक 4-5 दिन ट्रेड ही नहीं करना है, और स्टार्ट जनवरी से फ्रेश स्टार्ट करके फ्रेश प्लान बना के फ्रेश स्टार्ट करना है। और अभी आपके साथ बात हो गई तो एक नंबर मतलब काम हो गया कि पूरा रोड मैप भी मिल गया, और जो मेरा मोटिव था कि एक नेक्स्ट ईयर से पूरा अच्छे से करना है अपने को, वो भी हो गया। परफेक्ट, परफेक्ट। और ऑल ओके, ऑल वेल एट होम, सब ठीक है? यस, यस, यस। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आज मतलब सुबह से हमेशा रहता है कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा टच में रहो, क्योंकि नहीं बोल सकता मतलब कितने मैं इतने लोगों से मतलब ऐसे यूट्यूब पे, यहाँ पे वहां पे टेलीग्राम व्हाट्सएप, इतने लोगों से मैं यहाँ पर इतना टच में और इतना कांटेक्ट में किसके साथ नहीं आया। और आपके जो सब लोगों के साथ जो क्या बोलते हैं उसको कनेक्शन रहता है बहुत ही बढ़िया। और मैसेज किया 2 मिनट में रिप्लाई, कुछ भी क्वेश्चन पूछा आंसर। और कोई भी नहीं करता है, कोई भी नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है, सबको अपने पैसे कमाने हैं, मतलब सभी जगह पर। सब अपनी जगह सही है। हमने दूसरों का कभी नहीं सोचते, सब नहीं, नहीं, अपनी नहीं, जगह सही है, ठीक वो है। बात नहीं है, मतलब कम नहीं समझने का नहीं, किसी, थैंक यू सो पर मच, एक व्यू बोल रहा हूँ मेरा आपके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, 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 मुझे अपना दोस्त मानो, बस इतना ही, आपने भाई। यस, वही किया है, इसलिए हर बार जो भी क्वेश्चन आता है मैसेज कर देता हूँ, और आप भी आंसर कर देते हो तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसे कोई भी नहीं करता ऐसे। फ्रेंड्स को भी पूछा तो वो आज बोला तो कल मैसेज कर रिप्लाई करते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू।